जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको अधिगम अक्षमता लर्निंग डिजेबिलिटी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत यूजफुल होने वाला है और सी टेट या टेट शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जो है 4-5 नंबर के प्रश्न आते ही रहते हैं, 4-5 प्रश्न। तो इस प्रश्नों को एकदम याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है डिस्ग्राफिया। इस प्रकार का प्रश्न आता रहता है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है किसे कहा जाता है? तो लिखने संबंधी अक्षमता या विकार, जिससे लिखने में जो है अक्षमता हो, समस्या हो, विकार उत्पन्न हो, उसको जो है डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इसको इस प्रकार जो है रिलेटेड होकर याद रखिएगा। जैसे कि ग्राफ, ग्राफ करते हैं कोई चीज़, ग्राफ मतलब कुछ लिखते हैं, ग्राफ बनाना, ग्राफ लिखने। तो इसको जो है ग्राफ करना मतलब लिखने से रखिए, इसको याद रिलेटेड होकर याद रखिएगा। ग्राफ जो हम बनाएंगे तो उसमें कुछ लिखेंगे, तो इसको ग्राफिया। तो इसको जो है लिखने संबंधी विकार है। डिस लगा दिया तो अक्षमता हो जाता है, तो इसको जो है डिस्ग्राफिया को लिखने संबंधी विकार है, अक्षमता हुआ, समस्या, लिखने में समस्या हुआ, उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यहाँ जो है पढ़ने संबंधी विकार या अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसको इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखेंगे। जैसे कि डिसलेक्सिया हुआ, डिसलक्ष, लक्स साबुन, जैसे लक्स साबुन को जो है बच्चा को देंगे, कहेंगे लक्स साबुन पढ़े लाने के लिए, तो वो पढ़ेगा बच्चे जो है लक्स साबुन को, सॉप जो होता है उसको पढ़ेगा लुक्स, LUX, लुक्स। तो लुक्स ये क्या है? पठन संबंधी विकार हुआ उसका, मतलब वो उसको लुक्स पढ़ेगा, लक्स साबुन को। तो इसको जो है पढ़ने में कठिनाई होगा, मतलब तो उसको जो है लक्ष्य से संबंधित होकर के पठन संबंधी विकार को से इसको जो रिलेटेड होकर याद रखिएगा। लक्ष्य पठन संबंधी विकार, तो लेक्सिया, डिसलेक्सिया, ये क्या हो गया? पढ़ने संबंधी विकार या अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसको इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखिए। जैसे लक्स हुआ साबुन, इसको कैसे पढ़ेंगे? लुक्स। तो इसको पढ़ने में विकार है, संबंधी समस्या है। तो चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। तीसरा नंबर डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या है? तो प्रश्न में आता रहता है कि गणितीय गणना संबंधी जो विकार है, क्षमता होता है, समस्या होता है बच्चों को, उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है डिस्कैलकुलिया, गणितीय गणना से संबंधित विकार या क्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया। तो इसको इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखिए। जैसे कि कैलकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलिया गणना संबंधी। तो गणना किसे करते हैं? कैलकुलेटर से करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं। क्या करते हैं? गणना करते हैं कैलकुलेटर से। तो इसको जो है डिस्कैलकुलिया को कैलकुलेटर से संबंध याद रखेंगे। तो कैलकुलेटर्स क्या करते हैं? गणितीय गणना संबंधी काम करते हैं। तो डिस्कैलकुलिया को जो है गणितीय गणना से संबंधित विकार या क्षमता है, समस्या होती है, उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है? तो डिस्प्रेक्सिया पढ़ने, लिखने तथा बोलने संबंधी, यहाँ जो है डिस्प्रेक्सिया जो है पढ़ने लिखने, डिस्प्रेक्सिया जो है पढ़ने लिखने तथा बोलने संबंधी जो है समस्या को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। तो ये सब। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया, ये अप्रेक्सिया क्या है आप देखते हैं। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया शारीरिक विकार है, शरीर में जो समस्या होगी, विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण चलने, टहलने, बोलने में समस्या आती है। अप्रेक्सिया तंत्रिका संबंधी विकार है, सूक्ष्म गति कौशल से संबंधी विकार है। ये जो अप्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है,
सूक्ष्म गति कौशल से संबंधी विकार, इससे जो है शारीरिक विकार हो जाता है, टहलने बोलने चलने की में जो है समस्या आती है, तो अप्रेक्सिया हो गया। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर, डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है? तो डिस्मॉर्फिया देखेंगे, डिस्मॉर्फिया भ्रम की स्थिति हो जाता है। डिस्मॉर्फिया में भ्रम की स्थिति, अंतर नहीं स्पष्ट कर पाना, अंतर जो है स्पष्ट नहीं कर पाता, उसको भ्रम लगा रहता है, खुद ही योग्य समझना, खुद ही सुंदर समझना, डिस्मॉर्फिया। खुद ही योग्य समझना, खुद ही अपने आप को बहुत सुंदर समझना, ये जो है डिस्मॉर्फिया है, भ्रम लगा रहता है उसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है ये क्या है? डिस्फेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी, बोलने से संबंधी विकार या अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। भाषा संप्रेषण संबंधी, संप्रेषण मतलब होता है बोलना, संप्रेषण मतलब होता है भाषा जो हम बोलते हैं दूसरा सुनता है, उसको संप्रेषण, भाषा का आदान प्रदान होता है, उसको संप्रेषण कहते हैं। भाषा संबंधी जो है विकार होता है, बोलने संबंधी विकार, भाषा संप्रेषण संबंधी, बोलने संबंधी अक्षमता या विकार समस्या होता है, उसको डिस्फेजिया कहते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर, डिस्थीमिनिया। डिस्थीमिनिया क्या है? तो डिस्थीमिनिया जो है तनाव संबंधी विकार। यहाँ जो ये लास्ट है डिस्थीमिनिया, ये जो हम बोले उसका थीम क्या निकला लास्ट में? थीम। तो थीम क्या है? यही है कि हर प्रकार के जो समस्या होता है उससे तनाव उत्पन्न होता है। थीमिनिया, डिस्थीमिनिया, डिस्थीमिनिया तनाव संबंधी विकार। इसको इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखेंगे, जैसे कुछ भी समस्या हो, कुछ भी समस्या होता है तो तनाव हो जाता है। उसका क्या थीम निकला? कुछ भी समस्या होता है तो इसका जो थीम निकला है, इसका जो लास्ट जो है थीम, डिस्थीमिनिया को इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखेंगे, कुछ भी जो थीम निकला है इसका सारे जो है पॉइंट का, कि कुछ भी जो विकार उत्पन्न होता है उससे जो है तनाव होने लगता है, तनाव। तो इसका जो है तनाव से संबंधी याद रखेंगे इसको, तो डिस्थीमिनिया तनाव संबंधी विकार। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।